इस वीडियो में हम लोग आज जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप लोग पूरी तरीके से इसमें सीख जाएंगे। ठीक है, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने कोई संख्या ली जिसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। हमारी संख्या है 2, 7, 8, 8, 9। ठीक है, ये हम लोगों की संख्या है दोस्तों। इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि दाहिनी तरफ से, ठीक है, दाहिनी तरफ से दो दो संख्याओं का जो है जोड़ा बना लेते हैं। अगर लास्ट में आप लोगों की 3 संख्या बचती है और उसका वर्गमूल आप लोगों को पता हो, मतलब उसके लगभग, वैसे भी आप लोगों को जो है लगभग 20 तक का तो मालूम ही होगा। ठीक है, तो लास्ट में जो है हम लोग 3 संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो 2 ही संख्याएं केवल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी संख्याएं लेंगे तो दाहिनी तरफ से 2-2 का जोड़ा बनाते हुए आएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है इस तरीके से जोड़ा बना लिए हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो हम लोगों की बाईं तरफ से जो है ये जोड़ा जो है पहला वाला जोड़ा, इसके लगभग पास में पहुंचने का जो है कोई हम लोगों को वर्गमूल पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये 278 जो है किसके वर्ग के आसपास में है हम लोग पता करते हैं। तो जैसे 16 16 256 होता है। ठीक है, 17 17 289 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 289 जो हो जाएगा, 289 हम लोगों का जो दोस्तों ये जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को जो है इसलिए 17 का जो है नहीं लेना रहेगा। ठीक है, हम लोग जो है 16 वाली ही संख्या लेंगे। ठीक है, 16 का वर्ग के आसपास में ये आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पर 16 लिखेंगे। ठीक है, और जो संख्या हम लोग दोस्तों यहाँ लिखेंगे वही सेम संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 16 यहाँ लिख दिए। ठीक है, 16 यहाँ पर लिख दिए। ठीक, तो अब 16 का 16 में गुणा करने पर क्या आया था, 256। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग जो है पहले घटा लेंगे। 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा तो भी 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम लोगों का जो है दोस्तों यहाँ पर शेष 22 आ गया है। ठीक, इसके बाद में हम लोग दोस्तों जो है फिर से जो हम लोगों का अगला वाला जोड़ा है उसको पूरा जोड़ा जो है हम लोग नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग का अगला जोड़ा जो है 89 है, मतलब 89 है, इसको हम लोग नीचे ले आए। ठीक, अब आगे का हम लोग का प्रोसेस क्या है दोस्तों, नियम हम लोगों का क्या है, जिस संख्या से हम लोग जो है भाग दिए थे, जितनी बार हम लोग की भाग गई थी, उसको जो है हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर हम लोगों को क्या आ जाएगा, 16 16 जो है 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों भाग जो है जितनी बार भाग हम लोग देंगे, जितनी बार मतलब हम लोगों की भाग जाएगी, वही संख्या यहाँ पर लिखेंगे और उसी संख्या से यहाँ पर जो है गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हम लोग की भाग जो है 2 बार जा रही है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 से ही इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 320 के बाद ही कुछ आएगा। जैसे 1 लिखेंगे तो 321 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 322 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि इस संख्या के पास में कौन सा जो है गुणा करने पर आएगा। ठीक है, इस संख्या के पास में लाना है तो किस संख्या से गुणा करें, ये हम लोग को कैसे पता करना है, ये हम लोग ऐसे देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 320 है। ठीक है, 320 मान लीजिए यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, 320, तो 320 आप लोग ना मान लीजिए, इसको जो है ऐसे ही अपने दिमाग में 300 ही मान लीजिए। ठीक है, इसको हम लोगों ने 300 मान लिया। ठीक, और इस पूरी संख्या को जो है हम लोग 2289 ना मानकर जो है हम लोग जो है मान लेते हैं 2200। ठीक है, 2200 मान लेते हैं लगभग के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि जो है
22 के आसपास आ जाए तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा, ठीक है, 2100 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 7 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो 2100 आ जाएगा। अगर हम लोग दोस्तों 8 बार पढ़ते हैं पहाड़ा, ठीक है, अगर हम लोग 8 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो 300 गुणे 8, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों, 2400 आ जाएगा, ठीक है। 2400 है जो ये संख्या दोस्तों, ये 2200 से अधिक हो जाएगी, इसलिए हम लोग 8 बार वाला नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। 8 बार वाला नहीं यूज करेंगे, हम लोग जो है 7 वाला ही यूज करेंगे, यही सही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप लोग जानते हैं स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है, और वर्ग का मतलब होता है समान संख्या का आपस में गुणा करना, ठीक है। इसीलिए जो दोस्तों हमारी भाग जितनी बार जाती है, ठीक है, उसी संख्या से हम लोग जो है यहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे 327 आ गया है, ठीक है, तो अब 327 के आसपास मतलब अगर आ जाएगा तो हमारी भाग लगभग जो है चली जाएगी। तो हम लोग 327 का 7 में गुणा करके जो है चेक कर लेते हैं कितना आता है, वही हम लोग को यहाँ लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो 327, ठीक है, गुणे 7, ठीक है, तो 7 सता 49 के हासिल जो है 4 आ जाएगा और 9 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में 7 दूनी 14 और 4 18 के 8 हासिल 1 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 और 1 22। तो दोस्तों हम लोग का जो है 2289 आ गया, और हम लोग को चाहिए कितना था, 2289 ही चाहिए था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग की जो है भाग जो है दोस्तों पूरी तरीके से डिवाइड हो गई है, ठीक है। और हम लोगों का आंसर क्या आया है दोस्तों, ये है 167, ठीक है, 167 जो है हम लोगों का ये स्क्वायर रूट है या वर्गमूल जो है इसका आया है आंसर, ठीक है। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में जो है हमें लगता है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए दोस्तों हम लोग एक और उदाहरण देखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये ठीक। अब हम लोग जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए हम लोग का एक क्वेश्चन कोई दूसरा है जो कि जैसे 21316, ठीक है, ये हम लोगों की कोई संख्या है, इसका वर्गमूल हम लोगों को भाग विधि से निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले के तरीके से हम लोग पहले ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 का जोड़ा लास्ट से मतलब दाहिनी तरफ से बना लेंगे। पहला जोड़ा 2 का बन गया है। अगर यहाँ का आप लोगों को लगभग का वर्गमूल अगर आता है तो आप लोग 3 जोड़ा भी पहला वाला बना सकते हैं, लेकिन आप लोग ये केवल ये मतलब पहला वाला बनाएंगे, ठीक है, बाईं तरफ वाला सबसे लास्ट वाला, ठीक। और इधर से हमेशा आप लोग 2 ही का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो है क्या करते हैं दोस्तों, 213 जो है किसके वर्ग के आसपास आएगा, हम लोग जो है इसका पता करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि अगर आप लोग 14 का 14 में गुणा करेंगे तो 14 14 हम 196, ठीक है। और अगर 15 का 15 में गुणा करते हैं मतलब 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को जो है 225 ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं लेना है, हम लोगों को जो है 196 मतलब 14 वाला लेना है, ठीक है। तो 14 यहाँ पर लिखे और यहाँ पर भी 14 ही लिख दिए, ठीक है। 196 आ गया तो 196 यहाँ पर लिख लिए। 213 में से 196 घटा लेते हैं। ऐसे आप लोग आसानी से कैसे घटाएंगे, जैसे 196 में 4 जोड़ दिए तो 200 हो गया, और ये 213 है तो मतलब 4 ये और ये 13 मतलब 17 जो है यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, जो हम लोग का अगला वाला जोड़ा है उसको हम लोग जो है उतार लेंगे नीचे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का अगला वाला जोड़ा जो है 16 है, 16 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, जिस संख्या से हम लोग भाग दिए थे उसी को इसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 14 जो है जोड़ लिए। अब नीचे आ गया हम लोगों का 28, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कौन सी संख्या दोस्तों रखें कि जो है हमारी भाग जो है
1716 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप लोग मान लीजिए अगर 0 रखेंगे, वैसे आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ कभी भी 0 नहीं रखा जाएगा। मतलब मैं एक सोचने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पर हमेशा कभी भी आप लोग संख्याएं रखेंगे तो 1 से 9 के बीच में ही संख्याएं रखेंगे, 1 से 9 के बीच में। उसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं रख सकते हैं, मतलब 0 नहीं रख सकते हैं और 10 भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों मान लीजिए ये 208, ठीक है, 80, जैसे 0 रखेंगे तो 280 हो जाएगा। तो इसको लगभग हम लोग 300 समझ लेते हैं। ठीक है, 280 को हम लोग लगभग 300 समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो इत्तेफाक से इसमें भी 300 के आसपास आ रहा है और उसमें भी 300 के आसपास आ रहा है। जो पहला क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, आप लोग ऐसे ही मतलब एक अनुमान लगाएंगे कि कैसे हम लोग ये संख्या लाएं। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको 300 समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 300 हो गया। ठीक, हम लोगों को लाना कितना है, 1716। ठीक है, 1716 हम लोगों को लाना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 1700 है। ठीक है, 1700। ठीक है, तो अगर जो हम लोग दोस्तों 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हम लोगों का 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन हम लोगों को लाना 1700 ही है। ठीक है, हम लोगों का आ कितना गया है 1800 और हम लोगों को लाना कितना है 1700 ही है। ठीक, लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर ये असलियत में 300 भी नहीं है, ये 200 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है दोस्तों हम लोग एक बार इसका गुणा करके चेक कर लेते हैं 300 का 6 में, क्या पता जो है 1716 आ ही जाए। ठीक है, तो हम लोग 300 यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो 200 इसकी जगह पर 6 रखेंगे ना, तो 2 8 6 गुणे 6। ठीक है, 6 बार गुणा करके हम लोग देख ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग का असलियत में 286 ही आ रहा है ना, तो गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो 6 छः 36 के 6 हासिल 3। ठीक, 6 8 48 49 50 51 के 1 हासिल 5। ठीक, 6 दूनी 12 और 5 17। तो दोस्तों हम लोग का जो है 1716 आ गया। ठीक, और हम लोग को चाहिए क्या था, यही चाहिए था, मतलब भाग हम लोग की जो है 6 बार गई। ठीक, तो हम लोग का क्या आ गया 1716। ठीक है, अच्छा देखिए दोस्तों, हम लोग अगर 300 में गुणा कर रहे थे, 300 का 6 में कर रहे थे तो 1800 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 1716 क्यों आया, क्योंकि ये असलियत में 300 था ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग किस संख्या में गुणा करके जो है हम लोग ये संख्या प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो 1716 आ गया और हम लोगों का वर्गमूल कितना आया दोस्तों, 146, 146 हम लोगों का जो है वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है 2 क्वेश्चन देख लिया और सीख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों, जिससे आप लोगों का जो है डाउट बिल्कुल अच्छे तरीके से दूर हो जाए। ठीक है, कोई भी संदेह ना रहे। ठीक है, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन मान लेते हैं दोस्तों, है थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 5 7 4 5 6 4। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से जो है जोड़े बनाते हुए 2 2 के चले आएंगे। अब यहाँ पर किस्मत से जो है दोस्तों 2 2 के ही जोड़े आ गए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 57 हम लोगों की संख्या है, तो 57 किसके वर्ग के आसपास में है दोस्तों, 8 अठाई 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 7 49, 7 का ही हम लोग लेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी 7 लिख देंगे और 49 आया, 57 में से 49 घटा देंगे, तो हम लोग का दोस्तों ऐसे घटाते हैं, 49 में 1 जोड़ लेंगे 50 हो जाएगा और 7 मतलब कि 8 शेष बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जितनी बार हम लोग की भाग गई रहती है वही संख्या सेम इसमें जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया 7 7 14। ठीक है, और अगला वाला जोड़ा हम लोग डायरेक्ट पूरा उतारते हैं, मतलब पूरा जोड़ा उतारेंगे। ठीक, 45 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या लाएं दोस्तों जो हम लोगों के इसके आसपास आ जाए, 845 के आसपास आ जाए। ठीक है, मतलब किस संख्या से गुणा करें। ठीक है,
तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इसको हम लोग दोस्तों मान लेते हैं कि ये हम लोगों का जो है 140 को हम लोग जो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 140 आ जाएगा, 150 मान लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो 150 मान लेते हैं और हम लोग को लाना कितना है 845, मतलब कि 850 मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 का अगर हम लोग जो है पहाड़ा दोस्तों 6 बार पढ़ते हैं तो 90 आ जाएगा, 900 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 15 छक्का 90, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो है ये तो पहली बात कि गुणा करके चेक कर लेते हैं 900, यहाँ पर पहली बात तो हम लोगों को कम लाना है, ठीक है। तो हो सकता है इससे कम आए, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आप लोग अभी सीख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, जब किसी को समझाना नहीं होता तो आप लोग अपने दिमाग से जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 146 का जो है 6 में गुणा कर लेंगे। असलियत में ये ज़्यादा ही आने वाला है मुझे लगता है, ठीक है। तो 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27 के 7 हासिल 2, 6 केम 6 2 8, 876, मतलब कि ये ज़्यादा आ गया असलियत में, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो है 5 बार ही गुणा करेंगे, मतलब 145 गुणे 5, ठीक है। मतलब यहाँ पर 5 रख देंगे और हम लोग का यहाँ पर जो है ये डिवाइड हो जाएगी भाग, ठीक है। तो 5 बार करेंगे तो 5 25 के 5, ठीक, हासिल 2, 5 चौक 20, 21 22 के 2 हासिल 2, ठीक है। 5 एकम 5 और 2 7, 725 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है 725 रख देंगे और घटा लेंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग फिर से जो है अगला वाला जोड़ा अपना नीचे ले आते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 64, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 145 पहले से था, 5 बार हम लोग की भाग गई थी, इसलिए हम लोग 5 इसको ऐड कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा 150 हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। 150 हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें जो हम लोग की ये पूरी भाग जो है चली जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग मानते हैं 12,000, ठीक है, 12,000, ठीक। और इसको हम लोग जो है 1500 मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है 1500 मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 का कितनी बार गुणा करें दोस्तों कि 120 आ जाए, तो 15 गुणे 8, तो 15 अट्ठे जो हो जाता है 120 हो जाता है, ठीक है। 15 अट्ठे 120 हो जाता है दोस्तों। तो इसको हम लोग एक बार गुणा करके जो है चेक कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर 1508, क्योंकि हम लोगों को 120 मतलब यही लाना था 12,000, ठीक है, इसलिए हम लोग 8 बार गुणा किए हैं, ठीक है। तो 1508 गुणे 8 करके चेक कर लेते हैं, 8 टाई 64 के 4 हासिल 6, 8 का 0 बार जाएगा तो यही आ जाएगा 6, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 और 8 एकम 8 और 4 12। तो दोस्तों 120 64 जो है हम लोगों का आ गया है और असलियत में हम लोग को यही लाना था, ठीक है। तो 120 64 इसको नहीं भूलेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। और यही यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर अगर लिखना आप लोग भूल गए तो असलियत में आप लोग अपना आंसर भूल गए, ठीक है। इसलिए इसको लिखना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों हम लोगों का यही जो है वर्गमूल आ गया है 758, यह है हम लोगों का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दोस्तों यही हम लोगों का आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है दोस्तों, नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों का जवाब अवश्य दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।